तुम्हारा पहला क्वेश्चन में दिया है कि ये एक फिगर है। यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी और सी, और तीनों के बीच की जो एंगल है वो 120 डिग्री है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि 120 प्लस 120 प्लस 120 क्या आता है? 360 डिग्री आता है। 120 प्लस 120 प्लस 120 यानी कि बेसिकली ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। जो किसी भी सर्कल में अगर हम देखें तो किसी सर्कल में कोई पॉइंट यहाँ से होता है, ये घूम करके वापस क्या आता है, वापस 360 डिग्री जाता है। इस बात को बताने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट जस्ट नोट करके रखिएगा कि 120 डिग्री पे अगर तीन एंगल्स दिए हुए हैं और वो तीन एक एक वेक्टर्स के बीच में एंगल है, तो ये तीनों वेक्टर मिला के क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट सर्किल पूरा कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तीनों एंगल मिल करके। ओके, और आपको इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सिंपल अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो क्या है? ये जो दिख रहा है हमें वेक्टर, दूसरा वेक्टर इधर है, तीसरा वेक्टर इधर है। मैं जस्ट इसी डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ये टेक्निकली हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो जो वेक्टर ए है दैट इज जस्ट अलोंग वाई एक्सिस, है ना। ये सारा का सारा वेक्टर क्या है, किसके अलोंग है, जस्ट वाई एक्सिस के अलोंग है। ये देखें, अगर ये वेक्टर बी हमारा, तो ये वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा था, 120 डिग्री बना रहा था ऐसा। तो जब 120 डिग्री टोटल बना रहा था तो जाहिर सी बात है सिंपल सिमेट्रिसिटी है यहाँ पर, ये पूरा सिमेट्रिक है। इसका मतलब कि ये एंगल क्या हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगी जस्ट 60 डिग्री। बाय सेम लॉजिक फिर ये एंगल क्या हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगी 30 डिग्री। अगर हम वहाँ से भी देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये टोटल क्या था, ये टोटल गिवन था हमें 120 डिग्री। तो जब ये टोटल एंगल 120 डिग्री थी, टोटल का मतलब ये जो अगर पॉइंट ए कहें, इसको पॉइंट बी कहें, इसको पॉइंट सी कहें, और ये ऑरिजिन पॉइंट ओ, तो एंगल ए ओ बी वॉज हाउ मच, दिस वॉज 120 डिग्री। उसमें से 90 यहाँ चला गया तो बचा क्या, 30। फिर ये क्या बचा, 60। फिर इधर भी क्या होगा, ये 60 होगा यहाँ से यहाँ तक का। फिर ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम जस्ट ऐड करना है तीनों वेक्टर को, तो हम क्यों ना इनको एनालिटिकल मेथड से सिंपली ऐड कर दें। हम वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, पहले वेक्टर ए को लिखते हैं। तो वेक्टर ए हमारा, या ए, चलिए स्मॉल ई यदि है तो स्मॉल ए के फॉर्म में लिखूंगा। तो वेक्टर ए सिंपली व्हाट, दैट इज ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि टोटल ए जे। ना इसमें कोई आई कॉम्पोनेंट है ना कोई के कॉम्पोनेंट है, जस्ट ए जे। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी के दो कॉम्पोनेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। वेक्टर बी का एक कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के कॉम्पोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने सीखा है कॉम्पोनेंट ब्रेक करना। वेक्टर बी को का एक्स कॉम्पोनेंट बी कॉस 30 आई, प्लस ये क्या है, ये बी कॉस 60 कहें इसको हम, या बी साइन 30 कहें, एक ही बात है। तो बी कॉस 60, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी कॉस 60, या इसी को हम लिख सकते थे माइनस ऑफ बी साइन 30, दोनों एक ही बात होती। तो ये बी कॉस 30 क्या हो गया, ये हो गया बी, क्योंकि कॉस 30 है तो √3/2 आई माइनस b/2 जे। सही, उसी तरीके से वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी देखिए, सी का डायरेक्शन इधर है, तो सी का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी कॉस ऑफ 30 डिग्री आई, प्लस सी का जो वाई कॉम्पोनेंट है वो भी क्या है, वो भी नेगेटिव है, जस्ट लाइक बी, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ है यानी कि नॉनवर्ड कॉम्पोनेंट इसका आएगा। तो माइनस ऑफ सी कॉस 60 लिखूँ या साइन 30 लिखूँ, अगेन एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी √3/2 आई, एंड देन माइनस ऑफ c/2 जे। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज सेम एज बी इज सेम एज सी। तो जहाँ पर बी है उसको हम सी या ए भी लिख सकते हैं। अब सम कर देते हैं, तो जब हम सम करेंगे तो क्या करना है,
आई को आई के साथ ऐड करना होता है, जे को जे के साथ ऐड करना होता है। तो जब सम करेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए जे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले आई कॉम्पोनेंट लिखते हैं। आई कॉम्पोनेंट क्या है, दो ही है, एक बी रूट थ्री बाई टू, दूसरा माइनस सी रूट थ्री बाई टू। तो अगर सब कुछ मैं बी के टर्म में लिखूँ तो बी रूट थ्री बाई टू और सी को बी लिख सकता हूँ, तो यानी कि वापस से माइनस बी रूट थ्री बाई टू। ये हमारा आई कॉम्पोनेंट है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये टोटली जस्ट जीरो है। उसी लॉजिक से फिर ए जे, ए को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, जस्ट बी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड है जस्ट ए की जगह पर, तो मैं लिख रहा हूँ इसको बी। तो बी माइनस बी बाई टू यहाँ से, और सी को भी लिख रहा हूँ बी, तो माइनस ऑफ बी बाई टू जे। ये क्या दिख रहा है, माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस बी, ये टोटल सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये टोटल ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से एक काम का रिलेशन आपने सीखा कि अगर तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो तीनों वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होना है, उनका जो रिजल्टेंट होना है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, वो हो जाना है ज़ीरो। यानी कि तीनों एक दूसरे को टोटली कैंसिल कर देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, वेक्टर बी और सी का एक्स कॉम्पोनेंट क्या था, सेम था, तो वहाँ से एक्स कॉम्पोनेंट कैंसिल हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। फिर वेक्टर बी और सी का वाई कॉम्पोनेंट एडअप हुआ नीचे की तरफ, माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू, और उसने वेक्टर ए के टोटल वाई कॉम्पोनेंट को कैंसिल कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन ही था, लेकिन इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जगह ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने इस बार एक मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर चार फिगर्स हैं ए बी सी डी, और इधर भी एक कॉलम में चार रिलेशंस हैं पी क्यू आर एस। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन, कौन सा वैल्यू यहाँ पर पी का रिलेशन किस फिगर को मैच करता है, या कौन सा फिगर किस रिलेशन को मैच करता है। तो आईआईटी अक्सर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आईआईटी का, मैट्रिक्स मैच टाइप आईआईटी अक्सर पूछती है, और कभी भी किसी साल भी आ सकता है। बीच में कभी कोई बीच में बंद हो गया था आना, लेकिन चांसेस हैं कभी भी आ सकता है। तो वी कैन प्रैक्टिस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमें कंसेप्ट सीखने से मतलब है, चाहे क्वेश्चन का फॉर्म कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप खुद ट्राई कीजिए, आप क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिगर्स को देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि एक वेक्टर ए है, उसके बाद वेक्टर बी है, फिर वेक्टर सी। ये फिगर ए की बात कर रहा हूँ। वेक्टर क्या है, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कुछ भी। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर देखें सबसे आसान है समझना, कि यानी कि कोई पार्टिकल था यहाँ पर, उसको पहले ए डिस्प्लेस किया गया, फिर वो यहाँ पहुँचा, फिर उसको बी डिस्प्लेस किया गया, वो यहाँ पहुँचा, फिर सी डिस्प्लेस किया गया। तो अगर फाइनली वो वहीं पहुँच रहा है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी ज़ीरो, है ना। मतलब फिगर ए के लिए मैं लिख सकता हूँ ना कि ए प्लस बी प्लस सी, वापस से हम जहाँ पहुँचे थे वहीं, जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पहुँच गए, यानी कि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो हो गया ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर से कौन इसको मैच कर रहा है, कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। ये कौन है, ये आर है यहाँ पर, तो ये हमारा जो ए था वो आर के साथ मैच हो गया, ठीक है। फिर हम दूसरे फिगर को देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी, और वेक्टर ए के टेल से ही जाकर के वेक्टर बी के हेड को टच हो रहा है। तो ये सिंपली क्या है कि जब ए प्लस बी ऐड होता था तो यही सी आता था ना, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। वेक्टर ए, उसमें वेक्टर बी ऐड करेंगे, तो वेक्टर बी स्टार्ट्स फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ए, और जो उनका रिजल्टेंट होता है वो ए के टेल से स्टार्ट होता है और बी के हेड तक जाता है। तो सिंपली जो आपका सेकंड फिगर है वो जस्ट क्या शो कर रहा है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन है, एस है ना। तो सिंपली क्या हुआ कि बी इज कनेक्टेड विथ एस। बस सिंपल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चलते रहना है। फिगर सी को देखें, तो फिगर सी में क्या दिख रहा है, फिगर सी में दिख रहा है कि सी प्लस बी, और रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ये भी वेक्टर एडिशन ही हो रहा है, सी प्लस बी, और फाइनली सी के टेल से बी के हेड को हम ऐड कर, बी के हेड तक पहुंच रहे हैं। वो कौन पहुंच रहा है, वो ए पहुंच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं, इनका एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एग्जैक्टली सेम। आप देखिए वेक्टर फिगर बी और फिगर सी में कोई फर्क नहीं है, बस नाम का फर्क है। तो ए इस बार जो आपको यहाँ पर फिगर दिया वो सी है, तो सी
प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो सी प्लस बी हमारा ए हो गया। अब देखिए इनमें से आर और एस तो पहले ही हो चुके हैं, तो ये कौन सा रिलेशन है, ये आपका ये जो तीसरा रिलेशन है ए माइनस बी प्लस सी। अगर हम इसको भी थोड़ा इस फॉर्म में लिखते हैं कि ए माइनस बी प्लस सी को इधर ले आए तो बी प्लस सी, क्या बचेगा उस साइड, जीरो जीरो। यानी कि हमारा जो फिगर सी था दैट वाज कनेक्टेड टू पी। तो वैसे तो एक ही फिगर बचता है और एक ही क्वेश्चन बचता है, बट फिर भी हम एक बार सॉल्व करके ही देखेंगे। तो लास्ट फिगर में क्या है, लास्ट फिगर में देखें कि हम बी से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें हम वेक्टर ए ऐड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर शायद एरो मिसिंग है, एक सेकंड मैं एरो डाल देता हूँ। ये एरो है वेक्टर ए का। तो अब देखिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार बी में अब ऐड नहीं हो पा रहा वेक्टर ए, है ना। बेसिकली एक वेक्टर बी है यहाँ यहाँ पर है, सी वेक्टर आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये टेक्निकली क्या हो रहा है, ये टेक्निकली सी उसमें ए ऐड हो रहा है, सी स्टार्ट हुआ उसमें ए ऐड अप हुआ, क्योंकि ए स्टार्ट हो रहा है सी के हेड से, ठीक है। इसी को मैं अगर थोड़ा चेंज करके ड्रॉ करूँ, अगर आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं सिंपल फिगर डी को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वेक्टर सी, ये वेक्टर ए, और फिर ये वेक्टर बी, ये सेम फिगर है, कोई बस हमने रोटेट कर दिया थोड़ा, कभी भी हम रोटेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो सी में ए ऐड हुआ, क्या मिल रहा, बी मिला, यानी कि सी प्लस ए इक्वल्स टू बी। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी माइनस सी इक्वल्स टू ए। ये कौन सा रिलेशन है हमारा, क्यू। तो यानी यहाँ से हमने क्या सीख लिया, हमने देख लिया कि जो डी है वो आपका क्यू के साथ मैच कर रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स मैच टाइप, हमने सॉल्व कर लिए, सारे रिलेशन हमको समझ में आ गए और दिख गया कि कौन सा फिगर किस इक्वेशन को कनेक्ट कर रहा है। तो ये ट्राइंगल लॉ का इक्वेशन जो है और प्लस साथ में उसका फिगर दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी कुछ भी इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर सी प्लस बी, तो ट्राइंगलों में है क्या कि जो पहला वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट है वो स्टार्ट होता है पहले वेक्टर के टेल से और एंड होता है दूसरे वेक्टर के हेड पे, बस इतना ही है। और जो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो दूसरा वेक्टर हमेशा पहले वेक्टर के हेड से ही स्टार्ट होगा, यानी कि बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द ए। ओके, अब एक बार एक क्वेश्चन एक और हम करते हैं अभी। तो ये एक और मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है, सिंपल आपको चार फिगर्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक कॉलम में वेक्टर को उनकी कॉम्पोनेंट टर्म में लिखा हुआ है। पहला फिगर देखो, सिंपली क्या दिखाई दे रहा है कि x जो है वो पॉजिटिव है। तो पहले फिगर के लिए अगर मैं लिखूँ, मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि वेक्टर a कैन बी रिटन एज cos थीटा कॉम्पोनेंट अलॉन्ग x जाएगा, तो a cos थीटा i, और sin थीटा कॉम्पोनेंट अलॉन्ग y जाएगा, लेकिन दिख रहा है कि y नेगेटिव है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, माइनस ऑफ a sin थीटा j। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, ये कौन सा इस फॉर्म इसको सेटिस्फाई करता है, एस एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब जो हमारा पहला फिगर ए है दैट इज कनेक्टेड टू एस। सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ए सिंपली क्या टूटेगा, वाई के अलॉन्ग थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लिखेंगे ए को वाई के टर्म के लिए ए कॉस थीटा जे, क्योंकि वाई के साथ ही थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब एक्स के साथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए साइन थीटा आई, दोनों पॉजिटिव है, सिंपल। थीटा का फर्क समझ में आ रहा है, थीटा वाई के साथ है इसलिए ए कॉस थीटा वाई जाएगा, यानी कि ए कॉस थीटा जे, तो ऑटोमेटिकली एक साइन थीटा आई हो जाएगा। ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको पी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा सेकंड फिगर है, फिगर बी, दैट इज कनेक्टेड टू पी। फिर उसी लॉजिक से हम, आप खुद से फिगर सी के लिए सोच करके इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से फिगर सी के लिए आप वेक्टर ए को उनकी कंपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। आपने क्या लिखा, अब चेक कीजिए कि जो वेक्टर ए है इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स के लॉन्ग ये नेगेटिव है और थीटा एंगल एक्स से बना रहा है, यानी कि हो जाएगा ये माइनस ऑफ ए कॉस थीटा आई प्लस वाई के लॉन्ग तो ये पॉजिटिव है, तो ए साइन थीटा जे। थीटा हमेशा एक्स में कॉस थीटा होना जरूरी नहीं है, एक्स में तब कॉस थीटा होगा जब वेक्टर एक्स के साथ थीटा एंगल बनाएगा। जिस डायरेक्शन में वेक्टर थीटा एंगल बनाता है वो कॉस के साथ आती है। जब यहाँ पर वाई के साथ बना रहा था तो ए कॉस थीटा वाई में आया,
यहाँ वापस से वो एक्स के साथ बना रहा है, तो माइनस ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। माइनस क्यों है ये? क्योंकि एक्स हमारा नेगेटिव है। अब देखिए कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो आपका फिगर सी है वो डायरेक्टली क्यू से हो गया कनेक्टेड। तो सवाल तो हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया, बिकॉज जाहिर सी बात है एक ही फिगर बचता है और एक ही इक्वेशन बचता है। बट एक बार फिर भी हम खुद उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये जो वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ए, ये एक्स के लॉन्ग भी नेगेटिव है और वाई के लॉन्ग भी नेगेटिव है। और ये थीटा एंगल बना किसके साथ रहा है? वाई के साथ। यानी कि एक्स का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन थीटा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ माइनस ऑफ ए साइन थीटा आई, और दूसरा टर्म भी माइनस चूंकि नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ ए कॉस थीटा जे। अब देखिए कौन सा सेटिस्फाई करता है, आर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सीधा हमारा फिगर डी जो है वो इक्वेशन आर से कनेक्टेड है। तो बस ये सिंपल सिचुएशन है। सारे वेक्टर्स को हमने उनके कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही आपको कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे या इवन की और कैनेमेटिक्स में भी, तो बहुत जगह पर वेक्टर को रिजॉल्व करना होगा इन कॉम्पोनेंट्स। तो वहाँ पे बस इसी बात का ख्याल रखिएगा कि कौन पॉजिटिव एक्स है, कौन पॉजिटिव वाई है, कब नेगेटिव एक्स है, कब नेगेटिव वाई है। जिस तरफ थीटा है वो कॉस कॉम्पोनेंट, उसका परपेंडिकुलर साइन कॉम्पोनेंट, वो खुद में अगर पॉजिटिव है तो प्लस, खुद में अगर वो नेगेटिव है तो माइनस। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, वहाँ पे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।